तो अब मैं आ गई हूँ गांव से मतलब सॉरी कट कर देना प्लीज इसे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज का ब्लॉग थोड़ी मतलब बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घास लेने। और मतलब डेली जाती हूँ वैसे तो, पर ब्लॉग आज ही शूट करना था। मेरा मन नहीं हो रहा आजकल कि ब्लॉग बनाऊँ, पर फिर भी आज मैंने शूट कर ही दिया। तो मिलती हूँ आपको मैं भी रास्ते में। तो मैं पहुंच गई थी रोड में, और अब जा रही हूँ मैं रोड से नीचे। तब ये रोड है, इससे नीचे जाना है मेरे को। घास तो बहुत नीचे। पहले जहाँ रहते थे ना गांव में, तो वहाँ एक चीज़ की प्रॉब्लम थी कि मतलब कभी कोई बीमार हो जाए जैसे कि, तो वहाँ ये सब की प्रॉब्लम थी कि आना कैसे, चढ़ाई है बहुत सारी ना, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम थी। और अब जहाँ रहते हैं हम चिलुसैन में, वहाँ एक चीज़ की टेंशन है, गाय तो पाल लेंगे लोग, बट फिर उसके लिए घास वगैरह वहीं से लाना पड़ता है जहाँ से छोड़ छाड़ के आए। तो क्या फ़ायदा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर जगह होती है। और गांव में वैसे कोई था भी नहीं है, सारे घर खाली वगैरह पड़े हुए, तो इस वजह से मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। वैसे यहाँ से दिखेगा तो कुछ नहीं, पर रास्ता इतना ख़राब है ना। अभी घास लेके फिर ऊपर आना है, पर जाओ आओ ये सब में टाइम निकल जाता है। वैसे 1 बज रहा है, टाइम 1 बजे। वहाँ पर धूप ऐसी हो रखी कि बस क्या बोले। रोड से थोड़ा नीचे, और हमारे यहाँ ना बांज और बुरांस और काफल की पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या ठंडा इलाका है ना, और बहुत सारे मतलब काफलों के टाइम पे तो इतने सारे पेड़ भरे रहते हैं ना कि क्या बोले। लोग तो तोड़ तोड़ के रिश्तेदारों तक पहुँचाते हैं। हमने भी पहुँचाए, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अभी तो बहुत नीचे जाना है। और मैं लेके गई हूँ चाय। और पता आज क्या हुआ? मैं लाई थी ताई का थर्मस निकाल के, ठीक है, ताई से पूछ के लाई थी, थर्मस वगैरह लाई थी। और मैंने उसको धोया और जल्दीबाजी में अंदर लेके गई, और वो मेरे हाथ से गिरा और टूट गया। मतलब उसका ढक्कन टूट गया ना। अब वो किसी काम का नहीं है। नीचे जाके देखेंगे जब मैं मम्मी को ये खुशखबरी दूंगी तो मम्मी क्या बोलती है मेरे। तो देखते हैं नीचे जाके। और अभी मेरी कमर भी टूटने वाली थी, तब लोग, मैं घास नहीं, वो मेरे को लेके आते था ऊपर हॉस्पिटल। अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा दूर। ये देखो कैसी चढ़ाई का रास्ता है। ये देखो कितना जंगल है ना। पर यहाँ से हम स्कूल भी आते थे, मतलब इतनी चढ़ाई से। मेरा गांव तो गांव से भी नीचे है, तो वहाँ से हम स्कूल वगैरह आते थे ना। तो तब तो हम तो इतने सारे बच्चे कहाँ थे, बहुत कम बच्चे रहते थे। 4-5 लड़कियाँ थी हम ग्रुप में, पर आता कोई नहीं था साथ में, बस 2 बच्चे आते थे हम साथ में। कभी कभी आ गए होंगे ग्रुप में, बाकी पता नहीं। ये बांज की पेड़ है पीछे। तो मैं आ गई हूँ लगभग आधे रास्ते में, और अभी तो जितना आई हूँ उतना नीचे भी जाना है। धूप भी लगी हुई है और
थकान भी लगती है। ऊपर आते समय तो ज़्यादा ही लगती है, नीचे जाते समय तो फिर भी कुछ नहीं, पर ऊपर आते समय आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, अभी आके बनाना है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि गर्मा गर्म खाना खाएंगे। वो मम्मी नहीं खा पाती ना, सुबह से शाम को आते हैं वो लोग, तो इस वजह से। देखो अच्छा लग रहा है ना। इससे भी नीचे जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं आई मैं। यहाँ पे ना ये मंदिर है सामने, ये वाली मेरी ताऊ जी और की है वो भी इतनी दूर आते हैं पूजा करने, डेली सुबह शाम। अभी मेरे को तो इस चीज़ का डर लग रहा है, मम्मी का रिएक्शन देखना है मेरे को नीचे जाके कि कैसा होता है। ऐसा रास्ता है हमारे गांव का, यहाँ ना कोई रोड है ना कोई कुछ, पानी कब आएगी रोड वोड भी। देखो कितने सुहाने खेत हैं। और मैं आ गई हूँ कालाबांज। मतलब पता है इस बांझ में ना बहुत साल हो गए, इस बांझ को काफ़ी टाइम से है, मतलब कि अब इतने साल तो हमें हो गए, 20-21 साल के तो हम ही हो गए, तो तब से देखती आ रही हूँ मैं इस बांझ को, इससे भी पुराना है ये। अब साल तो पूरे मेरे को नहीं पता, पूछ के बताऊँगी किसी को पता होगा। ये देखो कितनी धूप खिली है, इस धूप में जाना है मैंने ऊपर। कहाँ जाना है? वो ऊपर लास्ट में, उससे भी ऊपर जाना है पहले तो। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये है वो बांझ, ये काफ़ी, आप लोग बताना इतने साल पुराने होगा, बांझ को देख के ही लग रहा है। देखो और बहुत अच्छे पेड़ है, इतनी छाया रहती है ना, ठंडी ठंडी हवा भी आती है। और लगभग मैं पहुंचने वाली हूँ। आज तो मम्मी ऊपर ही काटती है घास। दुख मेरे को इस बात का नहीं है कि मैं घास ला रही हूँ, दुख इस बात का है कि आज दूसरों का थर्मस मैंने तोड़ के रख दिया। वैसे मेरे को हंसी आ रही है, बट सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, डर तो लग रहा है। आई तो कुछ नहीं बोलेगी, पर मम्मी गाली खाने के लिए। यहाँ से होता है घास का सफ़र शुरू। ये नीचे से पूरी घास भरी हुई, ऊपर से नीचे तक घास ही घास है, आदमी दिखेगा भी नहीं। अभी तो यहाँ से गांव बहुत दूर है, पर मैं आपको पास वाले गांव का नज़ारा दिखाती है एक बार, अगर दिख जाए तो। धूप लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं एक बार उधर गांव के नज़ारे। आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। ये वाला गांव है ना जो ये वाला दिख रहा है, बमोली गांव है, हमारे बगल पड़ोसी गांव। और ये वाला ऊपर वाला कुठार, ये नीचे वाला कलसी, और ऊपर छोटी में यहाँ पे नैल, ये वाला, और ये वाला कुठार और ये वाला कलसी। मेला लगता है ना वहाँ। तो दोस्तों आ तो गई हूँ मैं जहाँ मेरी मम्मी घास काट रही थी, बांधा भी नहीं होगा। चलो तो दोस्तों मम्मी का रिएक्शन तो ठीक ही था फिलहाल। वो मैं लेके जाऊंगी अभी मम्मी रख दी है ऊपर ठंड में उसको, तो मैंने लेके जाना है। और यहाँ से भी नीचे हमारा गांव, और उस गदेरे में दूसरा गांव। क्या बोले, जिंदगी इस घास ने खा दी है।
अब क्या करना है? एक फूल की बची। हाँ सुबह को भी छेज पर दिन ना को भी छेज तब परवा ले जाओ फिर। ये नीचे वाला खेत है ना, ये भी हमने काटा आज। ये वाला काटा मम्मी ने, नहीं ये वाला ये भी पूरा। और नीचे भी काट रखे है। सूखी घास आज लाएगी मम्मी, क्योंकि मम्मी ने बांध नहीं रखी था तो उसमें मेरे लिए हरी रख दी। कम लेके आएगी ना, मैं लेके जाऊंगी। आपको मिलती हूँ मैं रास्ते में घास के। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ वापस कालाबांज में, और अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। मतलब बाहर जितनी गर्मी है ना, मैं भी कोट द्वार रही थी एक साथ, इतनी गर्मी बाप रे। हमारा ही पहाड़ ठीक है, उससे अच्छा था कम से कम उस फ्रिज का ठंडा पानी या कूलर की हवा, एसी की हवा खाने से अच्छा है पेड़ों के नीचे बैठ जाओ पहाड़ों में। मस्त हवा आती रहती है, ठंडा ठंडा पानी भी स्रोतों से आ ही जाता है। कहीं पे छुए वगैरह फूटे रहते हैं, कहीं पे हेडपम्प है। हमारे यहाँ तो हेडपम्प है कि चिल्सैन में ना सिर्फ एक ही चीज़ की सुविधा है, मतलब हॉस्पिटल नज़दीक है कोई बीमार हो जाए तो मतलब, और राशन पानी लाने का आसान तरीका है। बाकी कुछ नहीं है वहाँ। गाय पालो तो जंगल जाओ घास लेने, अभी बताया था ना मैंने, उस चोटी में जाना, उस चोटी तक मम्मी लोग घास काटने जाते हैं, वहाँ जाओ घास लेने। और अगर नहीं हुई घास तो यहाँ नीचे आओ घास लेने, और इस तड़पती भड़कती धूप में ऊपर जाओ। और अगर कुछ भी नहीं हो तो पानी की खैर है इस सोल्यूशन में। क्या बोले, खैर मीन्स मतलब कि बहुत तकलीफ। मेरी आत्मा तो वैसे ही जुड़ जाती है। सुबह भी टे शाम तक काम कह रो, घोरे भी कह रो, घास भी लाओ 2-3 बेर, 2 टाइम लाड़, मतलब सुबह भी शाम भी। और फिर पानी भी आओ, खाना बनाना अलग तक। क्या बोला कभी कभी आप गड़बड़ बात भी बुनचे ना, पर क्या करना। भाव देखो पेड़ों के कितने उल्टे हम तो बहुत होते रहते हैं। पर मैं अब सोच रही हूँ, मतलब 1 हफ्ता तो हो गया, अब तो मेरे को इतनी थकान भी नहीं लगती। पर जिस दिन मैं पहले दिन आई थी नहीं तो मैं क्या सोच रही थी, मैं स्कूल कैसे पढ़ती रही होंगी इतनी दूर से। देखो धूप कैसी लग रही, फोन भी नहीं दिखा रहा है रास्ता, इतनी सारी धूप लग रखी है। और मैंने ना इस धूप में जाना है ऊपर, ये देखो रेदा, क्या बोलना है। तो लोग बकरी चराने आ रखे हैं धूप में, कोई गाय खोलने जा रखा होगा। गाय के साथ तो जाओ ना जाओ, तो बकरियों के साथ एक आदमी जरूर चाहिए। वो भी सो रखे हैं, उनको भी धूप सेकने में क्या मजा आ रहा। देखो दिख रही है वो, ये वाली, ये देखो बकरी भी बोल रही होगी कि क्या करें, मेरी तो हालत खराब। अभी तो मतलब सुखाई हुई घास 10 दिन तक तो लानी है, मतलब
10 दिन तक तो डेली अप डाउन करना ही करना पड़ेगा। और श्राद्ध आजकल अलग बैठ रखे हैं, सब चीज़ की इसी टाइम पे। फिलहाल यहाँ पे बहुत हो गई गप्पे, अब मैं चलती हूँ ऊपर जाके बताऊंगी मैं कहाँ से आई नीचे। खैर वहाँ से दुखता ही नहीं है, तो मैं ठीक जहाँ घर था ना पहले वहाँ पे जाके रुकने वाली हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको वहाँ पे। उसके बाद आजकल तो मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा, किस चीज़ पे बनाना है रोज़। अब ये तो नहीं बताना ना कि घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, एक तो कमरा ही है उसमें घिस पिच वैसी ही रहती है। अब ब्लॉग बनाने का मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, क्या बोल सकते थे। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में ऊपर। और आप लोग मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं तो मेरा और मन नहीं कर रहा है। बहुत शिकायतें मेरे लोगों से, बहुत ज़्यादा। तो क्या करें, आप लोग सपोर्ट करो तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। खैर वो तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ, पर फिर भी खैर भगवान चाहेंगे तो पक्का होगा कुछ ना कुछ, वरना कुछ नहीं होगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में ऊपर, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अब ऊपर वाले घर के सामने, जो मैंने आपको बताया था धूप। तो मैं आ गई हूँ घर के सामने और अब मैं जाऊँगी घर। यहाँ पे नहीं काटने वाला कुत्ता भी है, पता नहीं काटे ना तक बाकी तो। और अब मैं जाऊँगी घर, यहाँ से थोड़ी दूर पर रोड है, फिर एक बार वहाँ पे बैठना है। एक बार ही में जाना मुश्किल है, वैसे भी धूप इतनी हो रखी, बाप रे। घर पे जाकर खाना भी बनाना है, एक मुसीबत और है। और दिन रोज मैं खाना बना के जाती थी, पर आज मम्मी ने बोला कि मैं खाना खाने आऊँगी, तो मैंने सोचा थोड़ा देर में बनाते हैं, क्योंकि हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं ना, और खाने में तो गर्म ही खाने में टेस्ट आता है, इसलिए। यार अभी इतनी दूर जाना है, फिर खाना बनाना है, अभी से सोच के दिमाग खराब हो रहा है, पर फिर भी बनाना तो है। पापा भी पूजा में गए थे, क्या पता आ गए होंगे अभी तक। तो चाबी तो मेरे पास है, आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से जाते जाते भी पूरा। तो मैं आपको अब फिलहाल मिलूँगी घर पे ही। पर एक चीज़ याद आई मेरे को आज, हंसने वाली बात है। कुरकुरे हम खाते हैं बहुत ज़्यादा, और पहले तो ज़्यादातर मैंने ओएस का ही नाम सुना है, कुरकुरे ही सुना है, ठीक है। लेस वगैरह भी बाद में आए थे, पर जब हम छोटे थे तो ओएस का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। पर भाई ये क्या है कि खाओ गपा गप। अब हम गाय भैंस तो है नहीं जो ऐसे खाएंगे कि बस, मतलब अब कुरकुरे नाम भी सोच के रखना पड़ेगा ना। अब किसी दिन तो ये भी आ जाएगा, खाओ फटाफट, भागो फटाफट, लेके आओ फटाफट। भाई कितने मतलब लोग कुछ भी, मतलब अगर वीडियो देखते होंगे लोग, और कोई भाई चांस कुरकुरे की फैक्ट्री में काम करता होगा, तो गाली तो पक्का देंगे मेरे को भी। पर ये क्या हुआ कि खाओ गपा गप। लपालप था कि गपा गप था, नहीं सॉरी, लपालप था। खाओ गपा गप भी होता तो मैं मानती कि हाँ यार खाना है, पर लपालप तो ऐसा होना गाय भैंस की तरह जीभ होगी जैसे हमारी, कि बस जैसे वो तौले नहीं होता कलचड़ी का पिंडू रखते हैं जिसमें, उसमें मुंह डालने वाली बात है। तो बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो गई है अब। तो मैं बस मिलती हूँ आपको घर पे। अब बहुत हो गई हंसी मजाक गप्पे सप्पे, और वो भी खुलने वाला है। मेरे को तो बांधना भी नहीं आता जो मैं खोल के बांध दूँ। जिसने जैसे बांध के दे दिया मैं ले जाऊंगी, पर ना मेरे को घास काटनी हल्की हल्की आती है, वैसे नहीं आती। और बांधने तो टाइट तो बिल्कुल नहीं होता मेरा हाथ। मैं आपको मिलती हूँ अब घर जाके, क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहूँगी।
रास्ते में कौन कर रहा, धूप इतनी हो रखी है। तो मैं चलती हूँ घर, आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तब व्लॉग को करेंगे एंड। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर मत कीजिए, पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, ये भी बता दीजिएगा कि व्लॉग कैसे बनते हैं, उस हिसाब से मैं व्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि एक होता है ना, गाइड करने वाले कई लोग होते हैं कि जो ऐसे बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हर चीज़ में पैर निकालते रहते हैं। तो हम लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनते हैं व्लॉग। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय।